जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। बाल विकास की इस कक्षा में क्लास नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं पर। ये जो पॉइंट है आपका यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के मद्देनजर हम चला रहे हैं, क्योंकि अधिकतर प्रशिक्षुओं का यही रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास इस समय अध्ययनरत हैं हमारी ऑफलाइन कक्षा में, हमारे कॉलेज से संबंधित जो भी बच्चे हैं और जो भी हमारे परिचित बच्चे हैं। लेकिन इसके अलावा आप इसे यूपी बीएड तक या डीएलएड तक ही इसे सीमित ना समझे। ये यूपी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है बाल विकास से संबंधित टॉपिक, उसमें भी बाल विकास की अवस्थाएं। उसके अलावा आपका टेट, सी टेट, रीट, आपका बिहार की परीक्षा हो, यानी कि शिक्षक संबंधित जो भी भर्ती होगी उसमें बाल विकास की अवस्थाओं का आपको ज्ञान होना जरूरी है। एज ए टीचर आप बाल विकास का ज्ञान रखते हैं तभी आप जो है किसी बच्चे को सही से शिक्षित कर पाएंगे, क्योंकि बाल विकास की कौन सी अवस्था कब तक चलती है, किस अवस्था की क्या विशेषता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जहां से आपका डीएलएड, बीएड या आपका टेट, सुपर टेट या जो भी अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बचकर नहीं जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन पेपर को रटने से या आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं यूट्यूब पर, उन्हें रटने से आप कोई भी क्वेश्चन जो है आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं, ना कि पहले प्रश्नों को रट लें और उसके बाद आप परीक्षा जाएं। परीक्षा में केवल आप कंसेप्ट क्लियर करके जाएं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कम रिपीट होते हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आज शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं जो होती हैं मुख्य रूप से 5 यहां पर हम चर्चा करेंगे। उसमें भी 3 अवस्थाओं का किशोरावस्था तक हम जो है मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, लेकिन यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था। पहली अवस्था जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है आपकी, वो होती है आपकी गर्भधान से जन्म तक, अर्थात 280 दिन या 9 महीने तक। यानी कि जब बच्चा गर्भ में ठहरता है तो उस अवधि से लेकर जब तक बच्चे का जन्म होता है, जब तक उस अवस्था को जन्म से पूर्व की अवस्था कहते हैं, और वो समय होता है आपका 280 दिन या 9 माह। इसके बाद आता है आपका शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो होती है आपकी 0 वर्ष से लेकर, यानी बच्चा जब पैदा हो गया 2 वर्ष तक मानी गई है। और बाल्यावस्था ये आपकी 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक मानी गई है। बाल्यावस्था को भी हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था होती है एक, जो कि आपकी 3 से 6 वर्ष तक चलती है, और उसके बाद आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है जो आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। और उसके बाद आती है किशोरावस्था, जो कि आपकी 11-12 वर्ष से शुरू होती है और जो आपकी 18-19-20 वर्ष तक चलती है। अब इसमें कोई एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं होता, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे किशोरावस्था मान लीजिए हमने यहाँ 12 वर्ष से लिखी है, तो कुछ विद्वान इसे 10 वर्ष से मानते हैं और 17 वर्ष तक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे 13 वर्ष से मानते हैं और 21 वर्ष तक मानते हैं। उसका हमने एक औसत आपको एवरेज बता दिया है। ये इन अवस्थाओं की अवधि होती है। और उसके बाद आती है आपकी प्रौढ़ अवस्था, जो कि आपकी किशोरावस्था समाप्त होने के बाद यानी कि 21 वर्ष से आपकी 40 वर्ष तक चलती है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे जन्म से पूर्व की अवस्था। जो जन्म से पूर्व की अवस्था है वो आपकी जो है गर्भधारण से लेकर बालक के जन्म तक चलती है, यानी कि 280 दिन की होती है। 280 दिन या आपकी 9 माह की ये अवस्था मानी जाती है। तो ये आपकी जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। इसके बारे में देखिए चर्चा कर लेते हैं। विकास की यह अवस्था गर्भधारण से लेकर बालक के जन्म लेने तक की अवस्था मानी गई है। माता के रजत डिंबन तथा पिता के शुक्राणु की जैसे ही निषेचन क्रिया होती है, वैसे ही भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में भ्रूण 9 महीने तक तेजी से गति करता है माता के गर्भ में और विकसित होता रहता है। तो ये आपकी यहाँ पर इसकी अवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझते हैं। जो जन्म से पहली अवस्था है, सबसे पहले इसमें दौर आता है आपका डिंब अवस्था। जो डिंब अवस्था होती है तो इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। डिंब अवस्था की अवधि गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है सी टेट या बिहार टेट या कोई भी टेट परीक्षा संबंधित कि डिंब अवस्था की अवधि बताइए, तो गर्भधारण से लेकर शुरू के जो 2 सप्ताह होती है वो डिंब अवस्था होती है। और अगले आता है आपका भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था आपकी होती है, यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक होती है। इस अवस्था में जीव भ्रूण कहलाता है। इस अवधि में भ्रूण में अनेक प्रकार के बाह्य तथा आंतरिक अंगों का विकास होता है।
2 महीने के अंत तक भ्रूण अवस्था की आकृति मानव का रूप धारण कर लेती है। यानी कि ये जो अवस्था है आपकी, जो जन्म से पूर्व की दूसरी अवस्था है, वो भ्रूण अवस्था कहलाती है। इसमें जो है शुरू के 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक जो है ये चलती है। इसके बाद आती है आपकी गर्भ अवस्था या शिशु अवस्था। शिशु अवस्था क्या होती है? विकास की यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म काल तक चलती है, यानी जब तक बच्चे का जन्म होता है। इस अवस्था के अंतर्गत भ्रूण अवस्था में जिन बाह्य व आंतरिक अंगों का विकास होता है वह निरंतर चलता रहता था। जीव की सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास भी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। यानी कि जो शिशु अवस्था होती है वो 8 सप्ताह से लेकर लास्ट के जन्म काल तक चलती है। तो यहां पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद जो है अब आता है आपका शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था में देखते हैं, शैशव अवस्था जो होती है आपकी 0 से 2 वर्ष के बीच की होती है। यह अवस्था बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती रहती है। पहले 2 सप्ताह तक शिशु अपनी बाहरी वातावरण के साथ संपूर्ण रूप से समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी कि समायोजन स्थापित कर लेता अपने बाहरी रूप से, जैसे कि उसके आसपास का वातावरण है वो अपने माता पिता को देखता, अपने घर के परिचितों को देखकर जो है उनसे समायोजन स्थापित करने की कोशिश कर लेता है। शुरू के शुरू के जो शुरुआती चरण होते हैं यहाँ पर वो समायोजन करना सीख जाता है। इस अवधि के अंतर्गत विकास की गति बहुत कम होती है 2 सप्ताह के पश्चात। अब जब 2 सप्ताह के पश्चात ये अवस्था खत्म होती है तो उसके बाद शिशु के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो जाती है। यानी शैशव काल में भी जो शुरू के 2 सप्ताह है उनमें बच्चा समायोजन करता है और उसके 2 सप्ताह के बाद उसकी प्रक्रिया तेज होने लगती है। और इस अवधि में बालकों में संवेदी तथा मांसपेशीय कौशल का विकास हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चा स्वयं उठने, बैठने, खेलने, चलने जैसी क्रिया करना शुरू कर देता है। यानी कि इस अवस्था के लास्ट में आते आते बच्चे के अंदर जो मांसपेशीय कौशल है, यानी कि जो शरीर की जो एक्टिविटीज करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो मसल्स चलाने की प्रक्रिया है, जो संवेदी पेशियां हैं उन्हें जो है वो विकसित करने की कोशिश करता है। यानी कि धीरे धीरे वो स्वयं चलना, स्वयं उठना, स्वयं बैठना जैसी प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब आता है इसके जो मुख्य पॉइंट है और देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जो मुख्य पॉइंट है इस तरीके से परीक्षा में कुछ भी पूछ लिया जाता है और आपसे ये पॉइंट डाल के पूछा जाएगा कि ये जो विशेषता है किस अवस्था की है। तो इसी अवस्था में देखते हैं, शैशव अवस्था में भावी जीवन संरचना की आधारशीलता होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि तथा विकास में शैशव अवस्था का निर्णायक महत्व होता है। यानी कि शैशव अवस्था में यदि बालक के विकास में किसी तरीके का अवरुद्धपन आ जाता है तो उसकी अभिवृद्धि और उसके जो भी सभी पक्ष हैं विकास के वे अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी कि एक निर्णायक मोड़ होता है शैशव अवस्था का। जो बच्चा 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक यदि किसी रोग से या किसी कारण से या वातावरण संबंधित किसी भी चीज से वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आपके संवेगात्मक रूप से उसके पारिवारिक वातावरण सही नहीं है, उस रूप से वो अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके उसी पक्ष में जो है रुकावट आ जाती है। तो इसलिए इसे एक निर्णायक मोड़ भी कहा गया है, निर्णायक महत्व है इसका। अब इसमें और पॉइंट देखते हैं। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास होता है, यानी कि शैशव अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास और संवेगात्मक विकास, सीखने की प्रवृत्ति की क्रिया तीव्र हो जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, व्यवहार का आधारपूर्ण प्रवृत्ति होती है, खेल प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है और इसके अलावा भाषा विकास में तीव्रता आ जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं शैशव अवस्था के अंतर्गत। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आता है इसका बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में भी जो है 2 अवस्थाएं बताई थी हमने। सबसे पहले बाल्य अवस्था में हम देखेंगे पूर्व बाल्य अवस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक औसत इसका माना गया है। इस अवस्था में बालक का विकास शैशव अवस्था की भांति तीव्र नहीं होता। देखिए बालक का विकास एक तो आपका शैशव अवस्था में तीव्र होता है और फिर होता है आपका किशोर अवस्था में तीव्र जाकर, लेकिन जो बाल्य अवस्था है उसमें जो है विकास की गति धीरे हो जाती है। यानी शारीरिक विकास की गति तो तेज होती है लेकिन और चीजों में जो है तीव्रता कम पाई जाती है, तो तीव्रता कम हो जाती है। पूर्व बाल्य अवस्था में बालक बोलने संबंधित कौशल तथा अन्य क्रियात्मक कौशल जैसे गेंद फेंकना, चलना, दौड़ना और ठोकर मारना आदि क्रियाएं सीख जाता है। खिलौने की अवस्था
3 वर्ष की आयु में बालक वयस्कों की भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है, यानी कि इसकी एक मुख्य विशेषता ये खिलौनों की अवस्था। इस खिलौनों की अवस्था को जो है टॉय एज भी कहा जाता है। तो ये कब होती है आपकी टॉय एज या खिलौने की अवस्था? डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ये आपकी बाल्यावस्था में आती है। उसमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर पूर्व बाल्यावस्था दे रखा है 3 से 6 वर्ष तो वहां पर 3 से 6 वर्ष करेक्ट होगा। और इसके बाद जो आता है लगभग समायोजन करना भी सीख जाता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में बालक समायोजन करने लगता है। और इस अवस्था में बालक प्रश्न बहुत पूछता है, यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसके उत्तर देने भी वह सीख जाता है। इसके बाद जो देखते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था, जो लास्ट में जो बाल्यावस्था होती है उसके लास्ट काल होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक ये माना गया है। इस अवस्था में बालक में पूर्ण आत्मविश्वास, विभिन्न कौशल का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक का समाजीकरण, इस अवस्था में एक तो पूर्ण आत्मविश्वास आ जाता है और विभिन्न कौशलों का जो है बालक विकास कर लगता है उत्तर बाल्यावस्था में, यानी बाल्यावस्था के आखिरी चरण में। और इसमें जो है बालक समाजीकरण जो है पूर्ण रूप से सीख जाता है लगभग। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना भी प्रारंभ कर देता है और अपने संगी साथियों के साथ रहकर जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होने लगता है। संगी साथियों का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया, संगी साथियों को आता है आपकी परीक्षाओं में लिखा हुआ टोली आयु, यानी कि टोली आयु कौन सी मानी गई है? 8 से 10 वर्ष, 11 वर्ष, जो भी आपकी उत्तर बाल्यावस्था के समकक्ष ऑप्शन मिले, या बाल्यावस्था मिल जाए तो डायरेक्ट बाल्यावस्था। उसके अंदर जो उत्तर बाल्यावस्था है उसके भी लास्ट के 7 वर्ष से 10 वर्ष या 11 वर्ष में जो है संगी साथियों की जो टोली, जिसे टोली आयु भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें बालक टोली बनाकर रहता है अपने दोस्तों के साथ, तो उस अवस्था को कहते हैं। और इसमें क्या होता है? वास्तविक जीवन से परिचय करता है अपने मित्रों के साथ वो वातावरण में घूमकर। इस अवस्था के अंतर्गत बालक पढ़ना, लिखना तथा अपने साथियों के साथ प्यार व प्रतियोगिता की भावना को ग्रहण करना सीख लेता है। यहाँ पर वो वाला प्यार नहीं, यहाँ पर जो है एक वैसा प्यार होता है आपका जो बच्चों में आपस में प्यार पाया जाता है। उसमें क्या होता है? वो अपने संगी साथियों के साथ टोली बनाता है, लड़के लड़कों के साथ टोली बनाते हैं और लड़की लड़कियों के साथ टोली बनाती हैं, और वो अपने साथ मिलजुल कर जो है अपने वातावरण को पहचानते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई को सीखती हैं और प्रतियोगी भावना को ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद आता है इसकी जो कुछ विशेषताएं और है, इसमें शारीरिक स्थिरता आ जाती है, यानी कि यहाँ पर शारीरिक विकास मंद हो जाता है और मानसिक स्थिरता आ जाती है इसमें, यानी कि आपकी जो मानसिकता है उसमें भी थोड़ी स्थिरता आ जाती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, सामाजिक विकास होने लगता है, यानी कि देखिए शारीरिक रूप से इसमें थोड़ी स्थिरता आ जाती है, लेकिन आपका जो मानसिक योग्यता है, आप जो सीखते हैं वो बहुत तेजी से सीखते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर प्रबलता होती है, यानी कि जो बालक की मूल प्रवृत्तियां, हंसना, बोलना, रोना, खाना पीना, ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो इनमें प्रबलता होती है। इस उम्र में आकर बच्चा जो है बहुत तेजी से कोई भी चीज खाने में या किसी खेलने में, कूदने में, जो भी उसकी अंदर की मूल प्रवृत्तियां हैं वे जो है प्रबल हो जाती हैं, सामने आने लगती हैं। संवेगात्मक विकास होने लगता है, यानी कि वो अपने संवेगों पर, संवेग क्या होते हैं आपके, जैसे कि आपको हंसना है, रोना है, या कहां पर कौन सा जो है आपको पक्ष दिखाना है अपना, तो वे क्या होते हैं? संवेग होते हैं, उन पर कंट्रोल करना सीख जाता है। रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है, नैतिक विकास होता है, और आपके जो है मतलब कि हर प्रकार के इसमें परिवर्तन प्रतिस्थापना की प्रबलता होती है, यानी कि आपके जो नैतिक विकास के रूप में परिवर्तन प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। नैतिक विकास क्या होता है कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये नैतिक विकास उसके अंदर आ जाता है। और उसी रूप में उसके अंदर परिवर्तन आता है प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होगा लेकिन स्वस्थ होगा, उसके अंदर कोई छल फरेब नहीं होगा। और व्यक्तित्व का व्यापक विकास होता है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है। आप देखेंगे कि कौन बच्चा की व्यक्तित्व को देखकर आप बता देंगे कि आगे चलकर ये बच्चा इस तरीके का होगा, इस उम्र में आकर उसका व्यक्तित्व जो है आपको संकेत देने लगता है। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था। अब किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था को 11 वर्ष से लेकर आप 19-21 वर्ष तक मान सकते हैं। इस अवस्था की शुरुआत जो होती है वयस संधि अवस्था से आरंभ होती है। विकास की इस अवस्था में बालकों में विकास बहुत तीव्रता से होता है। देखिए आपका शैशव अवस्था में विकास तीव्रता से हो रहा था शारीरिक रूप से और बाकी पक्षों में भी, लेकिन आपका बाल्यावस्था में आकर विकास जो है थोड़ा मतलब रुक जाता है, कम गति से होने लगता है।
वो भी मूल रूप से शारीरिक विकास, लेकिन यहाँ फिर से किशोरावस्था में आकर विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है। चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो, चाहे वो आपका मानसिक विकास हो, चाहे वो आपका चारित्रिक विकास हो, चाहे वो आपका सामाजिक विकास हो, यानी कि विकास के सारे ही पक्षों का जो है तीव्रता के साथ बढ़ने लगते हैं। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। देखिए, लड़कों की आवाज भारी होने लगेगी और लड़कियों की आवाज मधुर होती है, एवं प्रजनन अंगों में भी तेजी से परिपक्वता आने लगती है। यानी कि जो लड़कों के प्रजनन अंग है उनमें भी परिपक्वता आने लगती है, यानी पूर्ण रूप से वो विकसित होने लगते हैं, और लड़कियों में के प्रजनन अंग और जो भी उनके स्तन हैं उनमें भी परिपक्वता आने लगती है। विकास की इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। अब यहाँ क्या होता है, वहां पर टोली एज में भी अपने आपस में दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत होती थी, लेकिन वहां लड़के लड़के और लड़कियां अपनी टोली बनाती, लेकिन किशोरावस्था में आते आते ये जो है लड़के जो है लड़कियों की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं, लड़कियां जो है लड़कों की तरफ अट्रैक्टिव होने लगती हैं, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है किशोरावस्था में। ये इसका एक मुख्य गुण है। अगला गुण है इसमें, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये कोटेशन है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने कहा है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है और सारा किशोरावस्था का सार यहां पर निकल कर आ जाता है। स्टैनली हॉल कहते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा बड़े संघर्ष में रहता है, बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है लेकिन बड़े उसे छोटा समझते हैं, उसके अंदर बहुत तनाव रहता है। तनाव का मतलब वो टेंशन, यानी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इस चीज से आपस में अंदर लड़ता रहता है, उसके अंदर एक तूफान होता है, और वो हमेशा जो है अपने बड़ों का विरोध करता है, यानी कि अपने माता पिता के खिलाफ चलने लगता है। खिलाफ से मतलब मेरे ये नहीं कि वो एकांत में रहना पसंद करने लगता है, वो हर चीज में इंटरफेयर नहीं चाहता, इस तरीके के विरोध करने लगता है। तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को पूर्ण रूप से वर्णित किया है अपनी इस कोटेशन में। इसके अलावा इनमें संवेदनशीलता काफी बढ़ जाती है। अब किशोरावस्था में क्या होता है, संवेदनशीलता काफी आ जाती है, किसी भी मुद्दे को लेकर ये काफी संवेदनशील हो जाते हैं, यानी कि जरा जरा सी बात पर ये जो है भावुक हो जाते हैं या उग्र हो जाते हैं, यानी कि किसी बात पर इन्हें क्रोध जल्दी आ सकता है या एकदम भावुक हो सकते हैं। संवेदनशीलता काफी तीव्र होती है इस अवस्था में। इस अवस्था में माता पिता का सफल व सही निर्देशन किशोरों के भावी जीवन के निर्माण की नींव का काम करता है। यानी कि इस अवस्था में यदि माता पिता सही निर्देशित ना करें, बच्चे को सही परामर्श ना दें, उसके माता पिता हों या उसके बड़े संबंधित हों या टीचर हों, तो वो गलत दिशा पर जा सकता है। तो जीवन के निर्धारण की नींव जो होती है किशोरावस्था में तय होती है, और इसमें जो है मुख्य रूप से माता पिता और उसके टीचर का योगदान होता है। किशोरावस्था की किशोरों में पहचान पाने की इच्छा होती है। यहाँ पर जो है किशोरों में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मेरी पहचान सबसे अलग हो, मैं जहां भी जाऊं, किसी पार्टी में हूं, किसी आप फंक्शन में हूं, किसी मेले में हूं या किसी सामाजिक स्तर पर हूं, गांव में हूं, मोहल्ले में हूं, तो मेरी जो एक पहचान अलग होनी चाहिए, मुझे अलग से लोग बाग जाने, यानी कि अपनी पहचान बनाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और किशोरों के अंदर तर्क शक्ति तथा चिंतन शक्ति का जो है विकास होने लगता है, यानी कि बच्चे जो है किशोरावस्था में आकर किसी भी मुद्दे को लेकर तर्क संबंधित जो है विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, क्रिएटिव माइंड को अपने दौड़ाते हैं कि ये काम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या इसमें ऐसा क्यों किया गया। नहीं, तर्क वितर्क चिंतन की शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है। और उसके अलावा जो है जो मुख्य जो सार निकल जाता है, विकास की यह अवस्था किशोरों की सबसे नाजुक अवस्था है। क्या है? सबसे नाजुक अवस्था है, नाजुक अवस्था मानी गई है किशोरों की किशोरावस्था। इसके बाद आपका आती है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था जो होती है आपकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक मानी गई है, कहीं कहीं ये 18 वर्ष से लेकर आपकी 35-34 वर्ष तक भी मानी गई है, यह अलग अलग विद्वानों का मत है। तो इसमें जो देखते हैं प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। परिपक्वता को का मतलब जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो पूर्ण रूप से उसके अंदर डेवलप हो जाती है, नहीं वो परिपक्व हो जाता है इस अवस्था तक आते आते। यदि कोई अच्छा वक्ता है तो उसमें परिपक्वता आ जाती है, कोई अच्छा टीचर है तो वो उसमें परिपक्व हो जाता है, कोई अच्छा गाता है तो उसमें परिपक्व हो जाता है, या अच्छा कोई एथलीट है तो वो उसमें परिपक्व हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हर चीज की परिपक्वता आ जाती है। आपके अंदर सामाजिकता हो, आपके अंदर नैतिकता हो, आपका चारित्रिक हो, आपका जो भी शारीरिक विकास हो, आपका जो भी मानसिक विकास हो, यहाँ पर आते आते एक तरीके से वो परिपक्वता यानी पूर्ण रूप से उस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है 21 से 40 वर्ष के बीच।
व्यक्तियों में परिपक्वता को प्राप्त करने में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति में परिपक्वता जल्दी आ सकती है और किसी व्यक्ति में ये परिपक्वता लेट आ सकती है। थोड़ा बहुत भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, अर्थात कुछ व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को शीघ्रता से ले लेते हैं और कुछ देर से प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, उपलब्धियों को प्राप्त करने का भार जो है यहाँ पर बढ़ जाता है और अपनी परिपक्वता प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो आपका आता है यानी कि 41 या 40 साल से बाद तक, जो आपका 60-70 साल तक जब तक भी आयु है वो होती है आपकी वृद्धावस्था। तो ये जो है मुख्य रूप से हम जो अवस्था थी हमारी वो शुरू की किशोरावस्था तक थी, यानी कि आपकी जो है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, आपकी जो है किशोरावस्था। तो इन अवस्थाओं को मुख्य रूप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस टॉपिक से मैं समझता हूं कि आपको ये बाल विकास की अवस्थाएं ये सम्मान आपके समझ में आ गई होंगी। यहां से कोई भी आपका क्वेश्चन चाहे